So some recap of previous session. So as this is the 4th chapter, we have done 3 chapters before that. So first 2 chapters में do you remember what have we done? We have talked about food. We have talked about different types of food. And then if you remember एक हमने नया term सीखा था, वो क्या था? याद आ रहा है आपको? Ingredients. Yes, हमने ingredients पढ़ा था कि हम एक फूड आइटम का नाम लेते थे और उस पर हमें ये देखना होता था वो किन किन थिंग्स से बनके मिलके बना है. एंड दोस स्मॉल थिंग्स आर कैटेगराइज इन द टॉपिक ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. सो वो हमारा था. तो उसी को रिकैप करते हुए देखते हैं. नेम सम फूड आइटम्स. आपको कुछ फूड आइटम्स के नाम याद आ रहे हैं? और अगर जो हमने पढ़े वो नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई फूड आइटम, लाइक इफ यू रिमेम्बर वी हैव लर्न्ड अबाउट पूरी भाजी, देन लाइक इडली, और कुछ याद आ रहा है हमने किसके बारे में पढ़ा था? फिश. एनी अदर फूड आइटम वुड यू लाइक टू नेम? बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग अपने डेली उसमें खाते हैं, लाइक दाल, राइस. ठीक है. नाउ मूविंग टू द पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. इफ आई टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स, तो पूरी भाजी में क्या था? हमारा आटा था. हाँ. देन वाटर था. ठीक है. एंड भाजी के लिए क्या था? हम कोई एक वेजिटेबल यूज करते हैं, लाइक पोटैटो, टोमेटो, आया या नहीं आया? ऐसे ही इडली में वी क्या यूज करते हैं? हम सूजी, वाटर. हाँ. एंड देन हम इडली में जैसे दाल भी यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं. तो इस वे में वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स. और ये इंग्रेडिएंट्स कैसे? जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फूड आइटम. अब आप सोच रहे होंगे ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता चलेगा. Now, moving to the 3rd chapter, what have we learned about clothing? कि हम क्या कपड़े पहनते हैं. So, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं हम लोग? So, basically there are 2 types of clothes, woolen and cotton. The clothes that we wear during summers or during winters. तो पहले तो ये कैटेगरी हो गई. Then हम different types of clothes पहनते हैं, like shirt, स्कर्ट, साड़ी, इस टाइप से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अपने रूटीन लाइफ में पहनते हैं. है या नहीं है? पहनते हैं ना. सो नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड बाय विच मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. ठीक है. अब ये किससे मिलकर बना है? कॉटन. अब अगर हम कोई वुलन क्लॉथ की बात करें, जैसे जैकेट, ये किससे बनी है? ये वूल से. और जैकेट हमें कॉटन की भी मिलती है. ऐसा नहीं है कि जैकेट हमें खाली वूल की मिलती है या नहीं है? शर्ट है तो ये नहीं है कि शर्ट इज मेड बाय कॉटन, इट कैन बी मेड बाय वूल ऑल्सो. Same with all things. So now you see ना कि if we want to grow cotton का, then we can put down these things. Wool का, then also we can put down these things. तो हमने now अगर हम एक cotton word को ले तो in this category number of things can be shortlisted. यही चीज हम लोग आगे करने जा रहे हैं. Now तो ये एक रिकैप से हमने देख लिया, एक जो पढ़ा है एक उसका रिकैप कर लिया. और उसमें हमने देखा कि इस टाइप से
हम we can categorize. Now, other than food items or clothes, can you name other objects seen around you? आपने फूड आइटम देख लिया, आपने क्लोथ देख ली, और क्या आप अपने चारों तरफ देखते हैं? यस, क्या क्या चीजें देखते हैं? लाइक यू सी साइकिल है या नहीं, चेयर, कार, टॉयज, वाटर, यू कैन नेम एनीथिंग, अलमेरा, जैसे ये बच्चा जैसे कह रहा है बुक्स, टॉयज, स्टोन्स, टेबल. सो इस वे में वी सी नंबर ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस. हम क्या बल्ब देखते हैं, ट्यूबलाइट, तो इज देयर एनी लिमिट फॉर दिस लिस्ट? बिल्कुल लिमिट नहीं है. वी कैन नेम नंबर ऑफ थिंग्स जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं. सो डू यू नो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट यूजेस? है या नहीं है? हम अपने चारों तरफ बहुत चीजें देखते हैं. सपोज अगर हमने जैसे फूड आइटम की बात करी, हमने पोटैटो अपने देखा, देन इफ आई से मैंने शर्ट देखी, इफ आई मूव फर्दर मैं कहूं आई हैव सीन टेबल. So if I am quoting these examples, तो all these have different shape, है या नहीं है? पोटैटो एक गोल सा है, शर्ट एक लंबा क्लोथ का पीस जिसमें हमें बाहें, कॉलर सब देखने को मिलता है, टेबल एक हमें फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है, डेट इज स्टैंडिंग ऑन 4 legs. तो दे हैव डिफरेंट शेप्स. देन ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स भी हैं इनके, है या नहीं है? मूविंग फर्दर, डिफरेंट यूजेस हैं, है या नहीं? है ना? पोटैटो वी यूज फॉर ईटिंग, शर्ट वी यूज फॉर वियरिंग, टेबल टू राइट. So the functions are different. They have different structure. They have different function. Yeah, uses. They have different color. So they are all different. But in our routine, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे यूज में आती हैं. Now, can you identify and name some objects that are round in shape? तो जो अभी आपने चारों तरफ अपने देखा, तो कैन यू जस्ट लुक इन योर रूम, जहां पर भी आप बैठे हैं, आपको रोड दिखाई दे रही है, लुक एट द रोड एंड थिंक अबाउट सम सर्कुलर थिंग दैट यू कैन लुक फॉर. कोई याद आ रहा है? देखते हैं. जैसे बॉल, बहुत से बच्चों को याद आ गया होगा. क्लॉक, क्लॉक कैसा होता है? राउंड, जिसमें हमें निडल्स देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो राउंड. या डिफरेंट शेप की भी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, लेकिन एक राउंड भी हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट पिक्चर, घड़ा. घड़ा होता है समथिंग लाइक दिस. तो ये भी क्या हुआ? नीचे से इट्स अ सर्कुलर बेस. Then apple, that is circular in shape. Orange, संतरा. Tires, साइकिल के टायर. साइकिल के टायर कैसे होते हैं? सर्कल होता है ना. एंड देन इसमें डिफरेंट ऐसे हमें पार्टीशंस देखने को मिलते हैं. बट दिस सरफेस इज circular. Okay, so these are the some examples of circular thing. Suppose we were looking for objects that are edible. ठीक है, हम खा सकते हैं. And then we might include name of food items which are round in shape. So now we are putting two things. They are edible and they are round in shape.
तो हमारा क्या आ गया कि इट शुड बी राउंड एंड एडिबल। तो एडिबल में हमारा एप्पल आ गए, ऑरेंजेस आ गए। तो इस वे में क्या हो गया, राउंड स्ट्रक्चर है, एक ये है, बट उसके साथ दूसरी चीज क्या इंक्लूड हो गई कि दैट दीज आर ईटेबल। सो हमने अगर इफ आई आस्क यू कि नेम सम ईटेबल राउंड थिंग्स, तो यू कैन थिंक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स, है या नहीं है। जो राउंड होता है, टोमेटो भी हमारा राउंड सा होता है, एंड ऑरेंज, एप्पल, ये इस टाइप से देयर आर मोर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी फाइंड राउंड है। गुआवा, ये भी हमारा राउंड होता है। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in this chapter कि if we wish to make a group of objects made of plastics, तो we can name different types of things like bucket, lunchbox, containers, pipes and many more, है या नहीं है। अगर हमने प्लास्टिक का करा तो अब if we are putting things in this category plastic, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इट शुड बी ईटेबल, या ये राउंड होनी चाहिए या ये फ्लैट होनी चाहिए, हमारा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वो किसी भी शेप का हो, उसका पर्पस कुछ भी हो, बट इट शुड बी मेड बाय प्लास्टिक। तो इस वे में हम देख रहे हैं आप कि पहले अकॉर्डिंग टू यूज हम बात कर सकते हैं कि उसका यूज क्या है, देन वी कैन टॉक बेस्ड ऑन द शेप, then we can name the material by which a particular thing is made. तो इस वे में the moment we are putting one specification, there are number of examples. जैसे हमने कहा राउंड, हमें काफी टायर मिल गया, हमें क्लॉक मिल गई, हमें और क्या क्या मिल गया, साइकिल मिल गई, हमें बहुत सी चीजें हमें मिल गई। the moment we say that it should be of round shape, हमें यह नहीं था वो किस चीज का है या उसका यूज क्या है। इन द सेम वे एक कैटेगरी हमने कर दी, नेम द थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एंड देन यू कैन नेम। तो एक हम वर्ड, एक कैटेगरी बोलते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन गिव नंबर ऑफ एग्जांपल्स। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग कि देयर आर मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, एक थोड़ी है, मैनी है। Now all objects around us are made up of one or more material. कभी कभी आप जो देखेंगे, जैसे अगर आप अपना कोई बॉक्स यूज करेंगे, देखेंगे उसके मेटेलिक उसके क्लिप्स होंगे जिससे यू क्लोज इट, बट द बेस इज मेड बाय प्लास्टिक। तो all objects around us are made up of one or more materials. और दीज मटेरियल कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, मड हो सकता है। यू कैन नेम नंबर ऑफ थिंग्स। सो अभी हमारे जो मटेरियल है, ये तो हमने बहुत थोड़े बोले, देयर आर मैनी मोर कैटेगरी इन विच वी कैन पुट द मटेरियल्स। So what did we learn today? Today we learned कि जो हमारे चारों तरफ थिंग्स हैं, they have a different uses, और उसके अकॉर्डिंग they are made up of different type of material. And if we look at the chapter जो हमारा है, we have chapter का नाम क्या, sorting out। तो मीन्स अब जैसे जैसे आप कैटेगरी को समझ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, कि कैसे हम इनको, जैसे अभी कुछ मटेरियल का हमने बात करी कि प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एंड नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव, स्टोन, नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव नेम। तो अब अगर हम इन कैटेगरी का नाम लें तो कौन कौन सी थिंग्स वी कैन पुट इन दैट, एंड अब उसके बाद जब व्हेन वी आर पुटिंग इट, वो उसका यूज क्या सेम जा रहा है या डिफरेंट जा रहा है। तो इस वे में वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स। सो एज वी विल मूव इन द चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन यू मोर। टिल देन, टेक केयर, बाय।